डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। और पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लिया था। उसके 5 पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स को हमने प्राइम फैक्टर्स में नंबर्स को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था। उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को रिवाइज करना पड़ता है और दूसरी रिक्वायरमेंट है हमको टेबल्स याद होनी चाहिए। आज हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। और इसके बाद 10th क्लास में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो नंबर का मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आता है, और ये आपको वेरीफाई करना है आपके एलसीएम और एचसीएफ से। इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके पहले कि आपको सारे वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे। आज हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं 26 एंड 91। तो सबसे पहले हमको इन दोनों का एलसीएम भी कैलकुलेट करना है, एचसीएफ भी कैलकुलेट। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स by prime factorization method. So first number is 26. To find the HCF we need to factorize both the numbers separately. So हम 26 का factorization करेंगे। 26 it is divisible by 2 since it is an even number. मैं 26 को 2 से डिवाइड करूंगा, I will get 13. 13 प्राइम है, 13 1 जा 13. So 26 will be written as 2 into 13, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। यहाँ तक का प्रोसीजर सेम है। 91 it is an odd number, it is not divisible by 2, it is not divisible by 3, not 5, it is divisible by 7. 7 1 is 7, then remainder is 2, this becomes 21, so 7 3 is 21. Now you get 13, 13 1 is 13. So 91 can be written as 7 into 13. 26 2 into 13, 91 7 into 13. तो HCF में हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, जितने भी कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं। तो इनमें एक ही कॉमन फैक्टर है 13, जो कि दोनों में आ रहा है। सो HCF ऑफ 26 and 91 विल बी 13. To find LCM we need to factorize both the numbers simultaneously. प्रोसीजर वही है, फैक्टराइज ही करना है, बट हम इनको एक साथ लिख के करते हैं। 26 91, अगर दोनों में से एक भी नंबर इवन है तो फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट होगा। पहले मैं 2 से करूंगा, आई विल गेट 13। सेकेंड नंबर इज एन ऑड नंबर, सो इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी रिटन एज इट इज 91. सो नाउ आई गॉट 13 and 91. नाउ बोथ द नंबर्स आर ऑड नंबर्स। 13 तो प्राइम ही है, ये तो खुद के अलावा किसी से होगा ही नहीं। 91 हमने अभी अभी किया है, 7 से होता है। सो 2 के बाद अगला नंबर आएगा 7, 7 से करूंगा 13 और यहाँ पर भी 13। नाउ 13 कॉमा 13, सो इट इज डिवाइडेड बाय 13 ओनली। 13 से डिवाइड करूंगा 1 कॉमा 1. So 26 and 91, when these 2 numbers are prime factorized simultaneously, then we get 2, 7 and 13. So the product of all these factors gives you the LCM. So LCM of these 2 numbers will be 2 into 7 into 13. After multiplying all these numbers, all these 3 numbers, you will get 182. तो इनका LCM हुआ 182, HCF हुआ 13, LCM हुआ 182. अब हमको ये प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई करने को बोला गया। इसका पूरा सॉल्यूशन तब होगा जब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे, 13 और 182. इफ यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 2366. एंड दिस प्रॉपर्टी सेज दैट दिस शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर हमने एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम सही कैलकुलेट किए हैं
तो इनका प्रोडक्ट और नंबर का प्रोडक्ट हमेशा सेम ही आएगा. सो इफ यू विल मल्टीप्लाई 26 and 91, then also you will get 2366. तो यहाँ ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया. HCF पहले अलग अलग फैक्टराइज किया, HCF निकाला, एक साथ रख के फैक्टराइज किया, LCM निकाला, HCF और LCM का मल्टीप्लाई किया और दूसरी तरफ प्रोडक्ट नंबर्स का मल्टीप्लाई किया और दोनों सेम आ गए. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, नंबर्स जो दिए हैं वो दिए हैं 510 and 92. सिमिलरली वही प्रोसीजर अप्लाई करना है. 510 वंस प्लेस पे 0 है, ये इवन नंबर है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे. वी विल गेट 255. नाउ इट इज एन ऑड नंबर. इफ आई विल एड these 3 digits I will get 12. So it is divisible by 3. मैं 3 से डिवाइड करूंगा, मुझे मिलेगा 85. अब 5 से करूंगा, मिलेगा 17. फिर लास्ट में लिखूंगा 17. सो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 into 3 into 5 into 17. नेक्स्ट नंबर है 92. इट इज ऑल्सो एन इवन नंबर. 2 से स्टार्ट होगा, 2 से करूंगा मिलेगा 46. एक बार और 2 से करूंगा मिलेगा 23. अब ये 23 प्राइम आ गया. सो 92 विल बी रिटर्न एज 2 into 2 into 23. इफ यू विल चेक, देयर इज अ 2 इन बोथ दीज एक्सप्रेशंस. 2 इसमें भी है, इसमें भी है. इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है. So the HCF of these two numbers will be 2. LCM के लिए हम इन दोनों को एक साथ रख के करेंगे. अभी तक इसकी बहुत प्रैक्टिस हो गई है. जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है वो इस प्रोसीजर को अप्लाई, उसको फॉलो करेंगे तो आपको 2 बार 2 मिलेगा, फिर 3, फिर 5, फिर 17 एंड 23. आप जिनको समझ में नहीं आएगा वो इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर तसल्ली से उसको जूम करके और इसको देख सकते हो. जो नंबर आए हुए हैं 255, फिर 46, जब तक इवन में एक भी नंबर इवन मिलता रहेगा हम 2 से करते रहेंगे. फिर हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. एक भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसको पहले 3 से करेंगे, फिर 5, फिर उसके बाद 7, 11, 13 सब चेक करते हुए जाते हैं. तो यहाँ पर आप इसको प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जाओगे तो आपको ये नंबर्स मिलेंगे. तो LCM विल बी 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23. इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है 23460 23,460. LCM बहुत बड़ा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. इसका मतलब इससे छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो 92 से भी डिवाइड होगा और 510 से भी डिवाइड होगा. कॉमन मल्टीपल दोनों का लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है वो नंबर है 23,460. 92 के अपने बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, 510 के अपने बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन कॉमन मल्टीपल जो दोनों की टेबल में आएगा ऐसा सबसे पहला नंबर यही है. अब इसके बाद हम ये वाली प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा HCF और LCM का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलता है 46,920. और जब मैं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मुझे यही नंबर मिलेगा अगर हमारे सारे कैलकुलेशन सही है. तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर भी वेरीफाई हो जाती है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 336 and 54. प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड से जाएंगे तो 336 में मुझे 4 बार 2 मिलेगा. 2 2 2 2 देन 3 and 7. और जब आप 54 को फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 3 3 3. तो जब आप इनमें कॉमन ढूंढने जाओगे तो एक 2 दोनों में मिल रहा है, एक 3 दोनों में मिल रहा है. 54 में 3 3 बार दिख रहा है मुझे, बट इसमें एक ही बार है. सिमिलरली 336 में 2 4 बार दिख रहा है, लेकिन कॉमन में एक बार 2 और एक बार 3 इतना ही कॉमन है. दिस इज द हाईएस्ट, इसलिए HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इससे ज्यादा कॉमन मिल नहीं सकता. सो 2 into 3 6, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर.
और एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हम इनको एक साथ रख के फैक्टराइज करेंगे। तो जब आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2 2 2 2 4 बार 2, फिर 3 3 3 3 times 3 and 7. If you will multiply all these factors, you will get 3024 3024. Again we will verify this property. We will multiply HCF and LCM 6 into 3024. I will get 18,144. And if I will multiply 336 and 54, then also I will get 18,144. तो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कभी कभी आता है बोर्ड में, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जिनको कोई डाउट हो वो पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।